भागवत में यहाँ से प्रथम स्कंद में महाभारत की कथा वर्णित है। लोग कहते हैं घर में महाभारत नहीं रखनी चाहिए। यदि महाभारत रखते हैं तो घर में महाभारत हो, बिल्कुल गलत। हाँ, जो नहीं रखेगा उसके यहां जरूर। भैया, महाभारत हमारी संस्कृति है। जो आपको रामायण में, रामचरितमानस में नहीं मिलेगा, जो आपको भागवत में नहीं मिलेगा, जो आपको सप्ताह पुराणों में नहीं मिलेगा, वो आपको महाभारत में मिलेगा। कुछ कुछ ऐसी कथाएं हैं जो बहुत संक्षिप्त कह दी गई हैं, परंतु यदि उनको समझना हो तो महाभारत पर दृष्टिपात करना पड़ता है। जो कहीं नहीं वो महाभारत में है, जो महाभारत में नहीं वो कहीं नहीं। महाभारत हमारी संस्कृति है, और यदि हम अपनी संस्कृति को जानेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? कैसे समझेंगे अपने धर्म को, अपने कर्म को, अपने संस्कारों को, यदि संस्कृति ही नहीं जानेंगे तो? इसलिए घर में महाभारत अवश्य रखें। कौरवों का पांडवों का युद्ध हुआ, कौरव समाप्त हुए, पांडव विजयी हुए। चतुः पंचावशेषता, 4-5 कौरव बचे बस, बाकी सारे कौरव समाप्त हो गए। सौ भाई थे दुर्योधन आदि, 99 समाप्त हो गए, केवल एक दुर्योधन बचा हुआ है। आज पांडव विजयी हुए हैं और वो दुर्योधन, भीम ने जंघा पर प्रहार किया है, उसके पड़ा हुआ है, अंतिम श्वासें गिन रहा है, अब मरूं कि कब मरूं। मध्य रात्रि का समय है, अश्वत्थामा आया दौड़ा दौड़ा, दुर्योधन के पास आया, बोला, मित्र, मुझसे तुम्हारी यह दशा देखी नहीं जाती। मैंने वो समय देखा है जब तुम युवराज, तुम जिस मार्ग से निकलते थे उस मार्ग पर सेनाएं, सैनिक बिछा दिए जाते थे, पुष्प बिछा दिए जाते थे। तुम जिस मार्ग से निकलते थे वह मार्ग तुम्हारे लिए सजा दिया जाता था, परंतु आज तुम इस रणभूमि में पड़े हुए हो, मुझसे यह दशा तुम्हारी देखी नहीं जाती। मित्र, मैं तुम्हारा मित्र हूं, क्या करूं तुम्हारे लिए? बोलो। तुम्हें कहने में देर लगेगी, मुझे करने में देर नहीं लगेगी। दुर्योधन बोला, मित्र अश्वत्थामा, तुम जानते हो मेरा पूरा वंश समाप्त हो गया। हम 100 भाई थे, 99 भाई समाप्त हो गए, और मैं भी अपनी अंतिम श्वास गिन रहा हूं। मुझे इस बात का दुख नहीं कि मेरे गुरु मरे, मुझे इस बात का भी दुख नहीं कि मेरे दादा मरे, मुझे इस बात का भी दुख नहीं कि मेरे 99 भाई समाप्त हो गए। जानते हो मुझे दुख किस बात का है? तुमने जीवन में आज पहली बार मेरी आंखों में अश्रुबिंदु देखे हैं। यह दुर्योधन जीवन में कभी नहीं रोया।
परंतु आज यदि दुखी है तो केवल इस बात पर दुखी है कि हम 99 भाई समाप्त हो गए। वो 5 पांडव थे, 5 के 5 जीवित हैं, एक कम नहीं हुआ। और हम 99 खत्म हो गए। मैं भी जाने वाला हूं, 100 समाप्त हो जाएंगे। हमारे पुत्र चले गए, मेरे भाई चले गए। मुझे दुख इस बात का है कि वो एक कम नहीं हुए और हम सब चले गए। दुष्ट अपनी दुष्टता मरते दम तक नहीं छोड़ता। मर रहा है ये नहीं कि अपनी गति सुधार ले, राम नाम ले ले, नहीं। कल कहा था जन्म जन्म मुनि जतन कराई, राम अंत राम कही आवत नहीं। भैया जो जीवन भर करोगे कहोगे वो ही आएगा। प्रत्यक्ष उदाहरण है दुर्योधन। जीवन भर इसने दूसरों को कष्ट दिया, दुष्टता करी, इसलिए अंत समय में भी क्या सोच रहा है, अंत समय में भी दुष्टता याद आ रही है उसको। वो एक कम नहीं हुए। यदि एक भी कम हो जाता मित्र अश्वत्थामा तो मैं प्रसन्नता से मरता। राज्य सिंहासन चला गया कोई बात नहीं, पुत्र चले गए कोई बात नहीं, यदि एक भी कम हो जाता तो। अश्वत्थामा बोला मित्र बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारा मित्र अश्वत्थामा प्रतिज्ञा करता हूं। तुम एक की बात करते हो, मैं 5 के सर तुम्हें लाके दूंगा। प्रतिज्ञा करी। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, परंतु सोचने लगा जब हम नहीं मार पाए तो ये क्या मारेगा। परंतु चल दिया अश्वत्थामा उठ करके, चल दिया। मध्य रात्रि के समय जा रहा है, थक करके विश्रांत हो गया, एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। एक वृक्ष के नीचे जैसे ही बैठा, अब याद आया मैंने क्या प्रतिज्ञा कर ली। अरे जिसको स्वयं भीष्म पितामह नहीं मार पाए, जिनको स्वयं उनके गुरु द्रोणाचार्य नहीं मार पाए, मैं क्या मारूंगा। अब दिमाग खराब हुआ उसका, अब समझ में आया क्या प्रतिज्ञा कर ली, परंतु अब करूं तो करूं क्या, प्रतिज्ञा कर चुका हूं। चिंतित हुआ। जिस वृक्ष के नीचे बैठा था उसी वृक्ष के ऊपर बहुत से कौवे सोए हुए थे। तभी एक उल्लू आया, उल्लू आकर के बैठा, दृष्टि गई उल्लू को देखा। उल्लू ने सोते हुए कौवे को एक को मारा, नीचे गिरा, दूसरे को मारा, दूसरा गिरा, तीसरे को मारा, तीसरा गिरा। एक एक करके कौवे गिरते जा रहे हैं, उल्लू मारते जा रहा है सोते हुए कौवों को। और जैसे ही इस दृश्य को देखा प्रसन्न हो गया, खुशी से उछल पड़ा, मैं भी इस काक उल्लू का न्याय का प्रयोग करूंगा, सोते हुए पांडवों को मारूंगा। जानता था प्रत्यक्ष युद्ध ना कर पाएगा, सोते हुए जरूर मार दूंगा। पर प्रसन्न हो गया। कृतवर्मा कृपाचार्य को साथ लिया, चल दिया। पांडवों की छावनी की ओर बढ़ने लगा, समझा दिया। जैसे प्रवेश कर रहा था कृतवर्मा कृपाचार्य को समझा दिया, इस छावनी से एक भी जाने ना पाए, और यदि जाए तो उनकी आत्मा जाए, शरीर ना जाने पाए। जो भी भागे मार देना। मध्य रात्रि का समय है, पांडवों की छावनी में प्रवेश किया अश्वत्थामा ने। जहां पर पांडवों का कक्ष था उस पांडव कक्ष की ओर बढ़ने लगा अश्वत्थामा। हाथ में नग्न तलवार है, खड्ग है, बढ़ रहा है। परंतु भूल गया था जिसके रक्षक स्वयं श्री कृष्ण हो उनको कौन मार सकता है। आज पांडव लोग युद्ध जीते थे। जैसे युद्ध जीते, रात्रि के समय शयन करने के लिए जा रहे थे। भगवान कृष्ण तो सब कुछ जानते ही थे, आ गए पांडवों के पास। जैसे ही शयन के लिए पांडव लोग सोने जा रहे थे, पूछा भगवान ने, पांडवों आज तुम्हें निद्रा आ जाएगी? आज तो प्रसन्नता का दिन है, आज हम लोग युद्ध जीते हैं, महाभारत का युद्ध जीते हैं, क्या आज तुम लोग सो पाओगे? क्या तुम्हें निद्रा आएगी? 2 अवस्थाओं में कभी निद्रा नहीं आती। या तो अत्यंत प्रसन्नता हो
तब नींद नहीं आती, या अत्यंत दुख हो तब नींद नहीं आती। अत्यधिक दुख होता है तो नींद नहीं आती, या अत्यधिक प्रसन्नता हो तो नींद नहीं आती। भगवान बोले आज तो प्रसन्नता का दिवस है, आज तुम सो पाओगे? अरे चलो चलो पांडवों, आज हम लोग महाभारत का युद्ध जीते हैं, चलो अपन अपने राज्य की सीमाएं देख करके आए। कहां तक अपना राज्य फैला हुआ है। पांडवों को भगवान साथ में लेकर के चल दिए, और पांचों पांडवों के 5 पुत्र थे, वो भी पांडवों के समान स्वरूप वाले, पांडवों के समान दिखते थे, पांडवों जैसे गुण थे। इन 5 पांडव पुत्रों का नियम था, जब शयन करने जाते थे तो अपनी माँ को प्रणाम करते थे, अपने पिता को प्रणाम करते थे, और जब उठते थे तो अपनी माँ को प्रणाम करते थे, अपने पिता को प्रणाम करते थे। और जब आज अपने पिता को प्रणाम करने के लिए गए, कक्ष में प्रवेश किया तो देखा पिता नहीं है। सोचा आज पिता के कक्ष में ही सो जाएं। 5 पांडव पुत्र आज पांडवों के कक्ष में सोए हुए हैं, और वो अश्वत्थामा नग्न तलवार लेकर के बढ़ रहा है। जैसे कक्ष में प्रवेश किया, अंधेरा था, ये तो समझ गया कि कोई 5 लोग सो रहे हैं, समझ गया ये पांडवी ही होंगे, और कौन होगा। तलवार निकाली, एक एक करके सर धड़ से अलग कर दिए 5 पांडव पुत्रों के। रक्त की धार बह चली। प्रसन्न हो गया, आने लगा, सोचा दुर्योधन को खुशखबरी दूंगा, परंतु फिर ध्यान आया दुर्योधन मानेगा नहीं, क्या करूं। वापस आया, जो 5 पांडवों के पुत्र थे उन सब के सर उठाए, धड़ पड़े रहने दिया। सर उठाए 5 के और लेकर के दौड़ा उस कुरुक्षेत्र की भूमि में। दुर्योधन के पास पहुंचा, मित्र बधाई हो, मित्र बधाई हो। अरे तुम जिस कार्य को करने के लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वर्षों से परिश्रम कर रहे थे, परंतु तब भी ना कर पाए, और मैंने उस कार्य को एक रात्रि में कर दिया। मैंने 5 पांडवों को समाप्त कर दिया। जैसे ही सुना प्रसन्न हो गया दुर्योधन। विश्वास नहीं हुआ, कहा मुझे भीमसेन का सर दो। अंधेरा है, कोई दिख तो नहीं रहा है। भीमसेन का सर दिया। जैसे भीमसेन का सर दिया, दुर्योधन ने दबाया, और जैसे ही दबाया चकनाचूर हो गया। जोर जोर से दुर्योधन रोने लगा, अरे मूर्ख तूने क्या किया ये? अरे तूने पांडवों को नहीं, पांडव पुत्रों को मार दिया। अरे हमारे भाइयों के, हम 100 भाइयों के पुत्र तो मर गए थे इस युद्ध में। कम से कम मरते मरते मुझे इतनी प्रसन्नता थी कि पांडवों के 5 पुत्र हैं और पांडवों के समान गुण वाले हैं। हमारे पुत्र तो नहीं रहे, परंतु पांडवों के पुत्र हैं। वो जरूर जब भी अपने पिता को जल देंगे तो हमें भी जल देंगे। कम से कम मरते समय इतनी तो प्रसन्नता थी, हमें जल देने वाला तो कोई है। अरे तूने हमें जल देने वाला भी नहीं छोड़ा हमारे वंश में। तूने उनको भी मार दिया। प्राणांत हो गया। इस दुर्योधन को एक ऋषि का वरदान था। एक ऋषि की इसने खूब सेवा की, संत की। संत ने कहा वरदान मांगो, तो कहने लगा कि मुझे वरदान दे दीजिए, अमर हो जाऊं। संत कहने लगे हमें नहीं है, कहां से देते। हाँ परंतु हाँ इतना मैं जरूर वरदान देता हूं कि तुझे कोई मार ना पाएगा। तेरे प्राणांत तभी होंगे जब हर्ष और शोक एक साथ होगा तुझे। जैसे ही सुना कि पांडव मारे गए, प्रसन्न हो गया, हर्ष हुआ। और जैसे भीमसेन का सर चकनाचूर हुआ, दुख हुआ, हर्ष और दुख की संधि में इसके प्राण पखेरु उड़ गए। समझ गया अश्वत्थामा बचूंगा नहीं अब। और यहां पांडवों की छावनी में क्या हाल है। सुबह हो गई,
आज पांडव पुत्र माता द्रौपदी के पास आए नहीं चरण छूने के लिए, पैर पड़ने के लिए। सूर्योदय तो हो गया, अभी भी उनके पांचों पुत्र नहीं आए। सूर्य सर पर आने को है, अभी भी नहीं आए। माता द्रौपदी सोच रही हैं, कहां कहां है मेरे पुत्र, क्या हो गया आज? कक्ष में गई, नहीं मिले। जैसे ही पांडवों के कक्ष में प्रवेश किया, अपने पुत्रों के धड़ धड़ को देखा और रक्त की धारा बह रही थी। पूरा कक्ष रक्त से सना हुआ था। इस भयंकर दृश्य को देख करके द्रौपदी घबरा गई, रुदन कर उठी, कुरही पक्षी की भांति रो रही है, वस्त्र अस्त व्यस्त है। माता शिशूना निधनं सुताना निशम्य घोरं परितक्यमाना तदानुवाश्व कलाक्षी तां सत्त्वजन्ना किरीटमाने। रोने लगी द्रौपदी, जोर जोर से रो रही है। राज्य के नागरिक इकट्ठे हो गए, दृश्य को देख रहे हैं, आंखों से अश्रुबिंदु पतित हो रहे हैं। ऐसा भयंकर कृत्य किस पापी ने किया? अरे बच्चों को मार दिया। अरे इन छोटे से बच्चों ने क्या किया था किसी का? द्रौपदी रो रही हैं, अरे मेरे पुत्रों ने तो अभी संसार भी नहीं देखा था, भला इनको क्यों मारा किसी ने? अरे शत्रुता थी तो मेरे पतियों से थी, अरे मेरे पुत्रों को क्यों मारा? यदि किसी माता का पागल पुत्र भी हो, यदि वो ना रहे ना, माता का जीवन व्यतीत करना मुश्किल हो जाता है। पागल ही पुत्र सही, पर था तो मेरा, जन्म तो मेरी कोख से लिया था। सोचिए उस द्रौपदी की क्या दशा हुई होगी। 5 पुत्र सामान्य नहीं, पांडवों के समान गुण वाले थे। सामने धड़ पड़ा हुआ है, सर भी नहीं है। अर्जुन को पता लगा, दौड़े दौड़े आए, प्रतिज्ञा कर ली, छोड़ूंगा नहीं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं द्रौपदी, जिसने मेरे 5 पुत्रों को मारा है, छोड़ूंगा नहीं, प्राण दंड दूंगा, प्रतिज्ञा करता हूं। ध्यान किया, समझ गए अर्जुन, ओहो ये तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा का कार्य है। स्वयं कृष्ण सारथी बने, अर्जुन रथ में सवार हुए, अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने जैसे ही देखा, भागा अश्वत्थामा, जानता था बचूंगा नहीं। आगे आगे अश्वत्थामा भाग रहा है, पीछे पीछे कृष्ण और अर्जुन है। पूरे ब्रह्मांड में घूमा, कहीं नहीं बचा। अंत में थक गया, विश्रांत हो गया, समझ गया बचूंगा नहीं, ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, अर्जुन ने घबरा गए। अर्जुन, क्या करूं, इसने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। कृष्ण के चरणों में निवेदन किया, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरा त्वमेको दय्यमानानां अपवर्गोऽसि संसदा। हे कृष्ण बचाओ, अभयंकर करने वाले, हे कृष्ण मुझे भी अभयता प्रदान करो, मुझे बचाओ, इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, क्या करूं? भगवान कृष्ण बोलने लगे, अर्जुन घबराओ मत, कभी कभी कांटे को कांटे से निकाला जाता है, कभी कभी जहर की औषधि जहर होती है।
देखते क्या हो, चलाओ ब्रह्मास्त्र। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराए, और जैसे ही टकराए उसके बाद पुनः अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया, बांध करके पटक दिया अश्वत्थामा को। भगवान कहने लगे अर्जुन से, अर्जुन देखते क्या हो, तुमने प्रतिज्ञा करी थी मारने की, मार दो। अर्जुन की तलवार उठ नहीं रही है, मारे तो मारे कैसे, गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या लगेगी। भगवान कहते देखते क्या हो, मारो। अर्जुन कहने लगे मैंने द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा करी थी, द्रौपदी के सामने ले जाकर के मारूंगा ऐसे। बांध करके पटक दिया, रथ में लेकर के गए, जहां पर धड़ पड़े हुए हैं जिस छावनी में, वहीं पर द्रौपदी क्रंदन कर रही है, वहीं पर ले जाकर के पटक दिया अश्वत्थामा। द्रौपदी ये रहा तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा। जैसे ही देखा अश्वत्थामा है, द्रौपदी बोल पड़ी, मुच्यता मुच्यता मेषा ब्राह्मणो नितरां मुच्यता मुच्यता मेषा ब्राह्मणो नितरां। मुच्यता मुच्यता, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। ब्राह्मण है, ब्राह्मणों नितराम गुरु, अरे ये ब्राह्मण है और तो और ये गुरुपुत्र है, इसलिए छोड़ दो। अर्जुन बोले द्रौपदी क्या कहती हो, इसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है और तुम कहती हो छोड़ दो इसे। मैंने प्रतिज्ञा करी है और तुम कहती हो छोड़ दो इसे। कैसे छोड़ दूं? तुम्हारे सामने तुम्हारे पुत्रों के धड़ पड़े हुए हैं, तुम्हें अपने पुत्रों से मोह नहीं था? ये रक्त से सिंचित ये कक्ष नहीं दिखता तुम्हें? इस दुष्ट ने मारा है हमारे पुत्रों को और तुम दया दिखा रही हो, तुम कह रही हो छोड़ दूं इसे। कैसे छोड़ दूं? द्रौपदी कहने लगी प्राणनाथ, यदि इसको मारने से मेरा एक भी पुत्र जीवित हो जाए तो मार दो इसे। यदि इसको मारने से मेरा एक पुत्र भी जीवित होता हो तो मैं नहीं रोकूंगी। लग जाने दो ब्रह्म हत्या, होने दो गुरुपुत्र, मार दो। परंतु मैं जानती हूं यदि आपने इसको मारा तो भी मेरे पुत्र जीवित होंगे नहीं, और मैं एक मां हूं। मां को पुत्र की हत्या पर जो शोक होता है वो एक मां ही समझ सकती है। यदि आपने इसे मार दिया तो जरा गुरु माता कृपी के विषय में तो सोचिए। गुरु द्रोणाचार्य तो महाभारत के युद्ध में मारे गए, माता कृपी का एक ही तो सहारा बचा है, ये अश्वत्थामा। यदि आपने इसे भी मार दिया तो माता कृपी का क्या होगा? किसके सहारे जीवन व्यतीत करेंगी वह? इसलिए मुच्यताम, छोड़ दो, छोड़ दो। और स्वामी ये गुरुपुत्र है, इसलिए छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर भी बोल पड़े, द्रौपदी सही कहती है, धर्म संगत बात कहती है, अर्जुन छोड़ दो। भीमसेन खड़े हो गए, तुम सब छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ने वाला। नकुल सहदेव खड़े हो गए, भीम दादा सही कह रहे हैं, मंझले भैया सही कहते हैं, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। दो पक्ष हो गए, एक कह रहा है मार दो, एक कह रहा है छोड़ दो। अर्जुन बीच में फंसे, करे तो करें क्या? धर्म संकट में है, मारते बनता नहीं, गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, छोड़े तो छोड़े कैसे? प्रतिज्ञा जाती है, क्या करें? एक पक्ष कहता मारो, एक कहता छोड़ो।
तभी दृष्टि गई, दूर खड़े हैं गोविंद, दीवार से टिक करके खड़े हुए हैं, चुपचाप देख रहे हैं मौन होकर के, वार्तालाप सुन रहे हैं मौन होकर के। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं, यदि हमसे कोई पूछ नहीं रहा तो हम कहें क्यों? यदि कोई हमसे सलाह मांग नहीं रहा है हम क्यों दें? भगवान शिक्षा दे रहे हैं, यदि कोई सलाह नहीं मांगे ना तो नहीं देनी चाहिए, सलाह मांगे तभी दो, फ्री की सलाह मत दो बिल्कुल। हम लोग फ्री की सलाह बांटते फिरते, कहीं भी ज्ञान देना चालू हो जाते हैं। ऐसा नहीं ऐसा होना था, ऐसा नहीं ऐसा होना था। भगवान चुपचाप खड़े हुए हैं। अर्जुन की दृष्टि गई, चरणों में पड़ गए। प्राणनाथ आप भी तो कुछ बोलिए। युधिष्ठिर बोल पड़े, हाँ गोविंद जो कहेंगे मानेंगे। मंझले भैया भीमसेन भी बोल पड़े, गोविंद जो कहेंगे मानेंगे। भगवान को जज बना दिया, जो कन्हैया फैसला देंगे मानेंगे। युधिष्ठिर मन में प्रसन्न है, सोच रहे हैं मेरा भाई है ना, बुआ का लड़का है, छोटा भाई है, तो मेरे पक्ष में फैसला देगा। मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, अपने पक्ष में फैसला आना है। भीम दादा भी प्रसन्न हो रहे हैं, मुझसे डरता है, मैं बलवान हूं ना, तो मुझसे डरता है, तो मेरे विरोध में तो जाएगा नहीं, मेरे पक्ष में ही फैसला आएगा। तो भीम दादा भी प्रसन्न है, दोनों प्रसन्न हो रहे हैं, अपने पक्ष में फैसला आना है। अर्जुन बोले, कहिए प्रभु क्या करें इसको? भगवान बोले, ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई वधारहण। ये ब्राह्मण हैं और ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, इसको मानना नहीं चाहिए, और जैसे ही कहा मानना नहीं चाहिए। युधिष्ठिर जी प्रसन्न हो गए, अपने पक्ष में फैसला आ गया। और जैसे ही भीम दादा ने सुना, क्रोध से तमतमा के लाल हो गए। और जैसे ही गोविंद की नजर भीम दादा से मिली, तत्काल गोविंद ने फैसला बदला, परंतु हाँ आतताई बधारहड़ा, परंतु हाँ आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब भीम दादा भी प्रसन्न हो गए, ये आतताई है, इसने सोते ही वो बच्चों को मारा है, इसी से छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन फिर धर्म संकट में करे तो करे क्या? भगवान कृष्ण फिर से बोले, मैं वो भय मामनाथा परिपायानुशासन। अर्जुन इसको मार भी दो और छोड़ भी दो, और छोड़ भी दो और मार भी दो। जैसे ही सुना फैसला, भीम दादा खड़े हो गए, जय हो जय हो। देश में आप जैसे 2 4 10 जज और हो जाए ना, तो देश का तो कल्याण ही हो जाए। एक तरफ कहते हैं मार भी दो, छोड़ भी दो, छोड़ भी दो, मार भी दो, करें तो करें क्या? अर्जुन समझ गए, आज गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं, गीता का ज्ञान जो दिया था ना। प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु है। आप उसको मार देंगे, एक बार में प्राणांत हो जाएगा, परंतु प्रतिष्ठित व्यक्ति को यदि भरे बाजार में 2 तमाचे मार दिए ना, तो जितनी बार याद करेगा उतनी बार मरेगा। मुंडन कर दिया, अपमान करके भगा दिया। यद्यपि इसको प्राणदंड मिलना था, होना था, कृतज्ञ हो गया कृतघ्न। मन में सोच रहा है क्या करूं, छोड़ूंगा नहीं, इनको पानी देने वाला तो छोड़ा नहीं, अब और कौन बचा इनके वंश में। सोचने लगा, ओहो अभिमन्यु की पत्नी अर्जुन की पुत्र वधु गर्भवती थी, मैंने सुना है, उसको पुत्र होने वाला होगा। ब्रह्मास्त्र चला दिया, जो अभी जिसने जन्म भी नहीं लिया है उसके लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया है इसने। और उत्तरा के गर्भ में कौन है? स्वयं परीक्षित बैठे हुए हैं। उन परीक्षित को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ये पांडवों के वंशज हैं,
पांडवों की आगे की वंश हैं। स्वयं भगवान श्री हरि अंगुष्ठ मात्र ममलम, एक अंगूठे के बराबर रूप धरा, उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए, वो परीक्षित की रक्षा करी। और इन्हीं परीक्षित जी महाराज ने आगे चल करके जन्म लिया। बोलो परीक्षित जी महाराज। भगवान जाने के लिए द्वारिका गमन के लिए तैयार हुए। जैसे ही कुंती को पता चला, कुंती चरणों में आकर के गिर गईं, प्रार्थना करने लगी। दिव्य स्थिति करी कुंती ने। हे गोविंद, हे नाथ, मैं आपको पहचान गई। कुंती चरणों में पड़ गई। जैसे ही चरणों में पड़ी, गोविंद बोले बुआ, अरे तो चरण तो मुझे आपके छूने चाहिए, आप मेरे चरण छू रही हैं। ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हैं? कुंती बुआ बोली, गोविंद, मैं आज तुम्हें पहचान गई, तुम कौन हो। आज तुम मेरे भतीजे नहीं और मैं तुम्हारी बुआ नहीं। और कुंती माता ने दिव्य स्तुति करी। कुंती माता कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। विषयान् महात्म्ये पुरुषात् दर्शना असत्सभायां वनवास कुच्छता मृदे मृदेनेक महारथाकृतो द्रोणस्य चास्मा हर्तेस्य चाश्ववे। दिव्य स्तुति करी कुंती माता ने। और अंत में जब भगवान ने कहा, बुआ जब तूने हमें भगवान बना ही दिया है तो वरदान मांग ले। कुंती बुआ झोली फैला करके बोले, प्रभु गोविंद